वेलकम टू ये पॉडकास्ट क्या है। मैं हूँ दीप्ति, HT स्मार्टकास्ट की OG पॉडकास्ट प्रोड्यूसर। और इस पॉडकास्ट पर आपको वो सब कुछ पता चलेगा पॉडकास्टिंग के बारे में जो आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा। तो अब आपका पॉडकास्ट बनेगा भी और बिकेगा भी। तो बताओ कब तक रहोगे पास्ट में? आ जाओ पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट क्या है? क्या है? जानिए दीप्ति के साथ। वैसे ये जो ऑटम के महीने होते हैं ना, इनमें एक अलग सा ही जादू होता है। सब शांत हो जाता है, धूप नरम लगने लगती है और देयर इज़ अ स्लाइट चिल इन द एयर एंड ये जो अपने ख्याली पुलाव होते हैं ना, उनकी आँच धीमी धीमी गर्म लगने लगती है। नाउ आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया में तो कम से कम वी ऑल फील अ न्यूनेस, एक नयापन सा लगता है। अब दैट न्यूनेस को ट्रांसलेट इनटू बाइंग न्यू क्लोथ्स, स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप और जस्ट स्टार्टिंग समथिंग वी लव डूइंग। बट जस्ट इन केस यू आर द अनफॉर्चुनेट चाइल्ड ऑफ रिवर्स पेरेंटिंग, तो उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कर लो तब पॉडकास्ट शुरू। और अगर आप ये कहने वाले हो कि दीप्ति पॉडकास्ट शुरू तो कर ले पर कैसे, देन आई एम गोइंग टू मेक यू एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज। ये डायलॉग याद है? इट इज़ फ्रॉम द फिल्म द गॉडफादर। और द गॉडफादर पे काम किया था एक ऐसे एडिटर ने जिनको फिल्म और मीडिया की दुनिया में एडिटिंग का बाप माना जाता है। वॉल्टर मर्च ने एक किताब लिखी थी इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि अगर आपने ये किताब पढ़ ली तो आप इसके रूल्स कोई भी मीडियम, कोई भी फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये किताब 10 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन उनकी एक कही बात मेरे दिमाग में ऐसी चिपकी हुई है कि निकलने का नाम नहीं ले रही है। दैट इज एंड ड्रम प्लीज that rule, that baat is that editing starts at the beginning of your project. अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फिल्म प्रोजेक्ट हो या फिर एक रेडियो शो हो या फिर एक पॉडकास्ट हो, it does not matter. Now, what does that mean? इसका मतलब ये है that you should have a fair idea of how your podcast is going to sound or look, just in case you want to do a video series as well, like this one. Even before you record your first episode, कैसे होगा? मुश्किल काम, चीट शीट दे दूँ? और ये कोई ऐसी वैसी चीट शीट नहीं है। हाँ, इस चीट शीट की बदौलत मेरे 180 पॉडकास्ट आज की डेट में थ्राइव कर रहे हैं। तो उठाओ पेन और पेपर और लिखो पहला सवाल। What do I want to talk about? सवाल खत्म नहीं हुआ है, पूरा लिखो। What do I want to talk about for the first 13 episodes? देखो, let's be realistic. कोई भी पॉडकास्ट के किसी भी सीजन में कम से कम 13 एपिसोड्स तो होने ही चाहिए। And you, my dear budding podcaster, you should have enough meat to captivate your audience for all of those episodes. तो लिखो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप बोलते रुक नहीं सकते। Like you can't stop talking about it. Jot that down. और सच सच लिखना, वरना अपने ही बनाए जाल में फंस जाओगे। अब दूसरा सवाल, Whom am I making this podcast for? कि मैं ये पॉडकास्ट किसके लिए बना रहा या बना रही हूँ। देखो यार, हम सिर्फ अपने लिए तो पॉडकास्ट नहीं बनाते हैं, मतलब दुनिया से भी वैलिडेशन चाहिए होती है हमें। तो लिखो अपनी टारगेट ऑडियंस का एज, जेंडर, उनका क्लास, मतलब वो कितना कमाते हैं, उनका डेमोग्राफिक कि वो कहाँ रहते हैं, और उनका आइडेंटिफायर कि क्या वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर वो कॉलेज गोइंग खुराफात हैं, कि क्या उन्होंने अभी अभी काम करना शुरू किया है या बरसों से लोगों की मारते आ रहे हैं। सॉरी, ये ना ऐसे दिल से निकला। कि क्या वो हाउस वाइफ है या हाउस हस्बैंड वगैरह वगैरह। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मेरा पॉडकास्ट तो यार बहुत जेनेरिक सा है, कोई भी सुन सकता है। While that is true in a lot of cases, like for a romance podcast या story telling podcast या even motivational podcast, आपकी ऑडियंस की जो सोच है ना, आपकी ऑडियंस का जो पर्सपेक्टिव है, वो डिटर्मिन करता है कि आपका कंटेंट क्या होगा। वो स्ट्रीमलाइन करता है द टोनैलिटी ऑफ योर पॉडकास्ट लाइक यू डू फॉर माइन। तो अपनी ऑडियंस को जानने के लिए तैयार? चलो मान लो वी वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एज कॉमन एज सब्जियों के दाम ऑन माई फ्रेंड्स पॉडकास्ट। नाउ इफ हर लिसनर इज अ 50-year-old man who's an economist who is living in a city like Bangalore, she might say something like
Something as commonly available a vegetable as jackfruit, which is a high source of protein and vitamins, it costs somewhere around 120 rupees per kg in today's day and age. Now, if someone is living in the southern parts of India, how do you expect them to nourish themselves if they are below the poverty line? Plus, there are climate change implications. But अगर मेरी दोस्त की पॉडकास्ट लिसनर एक 35 साल की औरत होती जो जॉब भी करती है, जो घर भी चलाती है और अपने पेरेंट्स के प्यारे प्यारे ताने भी पालती है, देन मेरी फ्रेंड कुछ ऐसा बोलती, यार उस दिन ना मैं सब्ज़ी खरीदने गई बहुत दिनों बाद, मतलब ऐसा लगा कि घूमने निकली हुई, इमेजिन मम्मी की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ कि भूखी मर जाऊंगी लेकिन 40 रुपये से ऊपर की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी। एनीवे, तो मैं जब मंडी गई मुझे खरीदी थी कटहल, बिकॉज इट्स माई फेवरेट वेजिटेबल। अब डोंट जज मी, जज योर सेल्फ, बिकॉज तुम्हें नहीं पता है कि कटहल को एक्चुअली जैकफ्रूट बोलते हैं, जो आप खरीदते हैं अपने वीगन फ्रेंड्स के लिए फेक मीट बनाने के लिए। एनीवे, मैंने भैया से पूछा कटहल कितने की दी, तो उन्होंने कहा कि 120 रुपये पर केजी मैडम। मैंने कहा शायद मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया, क्या 120 रुपये केजी मैडम? तो आई वॉज लाइक कि अब क्या करूं, खरीद लूं और जायदाद में लिखवा लूं अपनी, बस फिर क्या। देन आई बॉट द 120 रुपये की कटहल, फ्री जोक भी दे आई, धनिया मिर्च भी ले आई और मम्मी के ताने थोड़े से कम सुनाई दिए मुझे। आया मज़ा? नहीं आया तो आई विल अज्यूम दैट यू डोंट फिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आइडियल लिसनर फॉर माई फ्रेंड्स पॉडकास्ट। अब फॉलो अप क्वेश्चन, व्हाट डज योर लिसनर वांट फ्रॉम यू? क्या वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं या टिप्पणी उर्फ ओपिनियन चाहते हैं? एंड व्हाट कैन यू डू फॉर योर लिसनर? कैन यू मीट ऑल 3 नीड्स? कैन यू मीट जस्ट 2 और जस्ट 1? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड हाउ दिस कॉन्टेंट हैज़ 2 डिफरेंट टोनैलिटीज ऑल टुगेदर? सो नाउ वेदर और नॉट यू हैव फिगर्ड आउट कि आपके पॉडकास्ट की टोनैलिटी क्या है, मतलब वो कैसे साउंड करेगा, आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि यही टोनैलिटी इज़ द बेस्ट। अब मारना मत, बट इसका सिंपल सा जवाब है रिसर्च, मेहनत, है ना। अब चाहे आप अपने पॉडकास्ट पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो या फिर उन्हें एंटरटेन कर रहे हो, अपने लिसनर को एंटरटेन कर रहे हो, आपके लिए रिसर्च बहुत बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट एक एंटरटेनर की रिसर्च सबसे ज़्यादा तगड़ी होती है। पूछो क्यों? वो इसलिए बिकॉज एक एंटरटेनर इज नॉट ओनली एंटरटेनिंग यू, दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग योर ओपिनियन बाय गिविंग यू इंफॉर्मेशन। विदेशी केस इन पॉइंट जॉन ऑलिवर और अपना देसी केस इन पॉइंट इज कुणाल कामरा। तो आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर किस तरीके की रिसर्च कर सकते हो टू नो फॉर श्योर व्हाट योर ऑथेंटिक वॉइस विल साउंड लाइक? I'd say start listening to all the podcasts you like about the subject that you want to talk about. और सिर्फ पॉडकास्ट ही क्यों, फिल्म्स देख लो, डिजिटल सीरीज़ देख लो, मैगजीन्स पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, कंटेंट की कोई डर्थ नहीं है यार। और डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, लिस्ट बनानी शुरू कर लो। अब यू कैन मेक अ लिस्ट अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू डेफिनेटली डोंट वांट ऑन योर पॉडकास्ट, और यू कैन मेक अ लिस्ट अबाउट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हुक और क्रुक आपको चाहिए ही चाहिए। दिस विल एंश्योर अ स्ट्रक्चर, अ ढांचा फॉर योर पॉडकास्ट, 100% पक्का, श्योर, प्रॉमिस। अब आप बोलोगे कि दीप्ति आप मुझे कंफ्यूज कर रही हो। पहले तो आपने पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस दे दी लिसनर को, अब मेरी पसंद नापसंद की बात कर रहे हो। चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे इस शो पर आपको पॉडकास्टिंग के बारे में वो सब पता चलेगा जो आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा। एंड बाय द वर्च्यू ऑफ दैट, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, जितना ज़्यादा आपके लिसनर का प्रोफाइल आपके प्रोफाइल से मैच करेगा, उतना ही ज़्यादा आपका पॉडकास्ट सर्वाइव करेगा, थ्राइव करेगा। अब कहो, मान गए आपकी पार की नज़र और ये पॉडकास्ट क्या है दोनों को? एनीवे,
नाउ दैट वी हैव फिक्स द टोनैलिटी ऑफ योर पॉडकास्ट, आपके पॉडकास्ट को एक ढांचा मिल गया है, बाकी की बिल्डिंग भी खड़ी कर लेते हैं. लेट्स गिव इट अ स्ट्रक्चर. बट इससे पहले कि वी टॉक अबाउट कैटेगरी, फॉर्मेट, वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन, मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगी. ये चीज़ जो बहुत सारे पॉडकास्टर्स, बडिंग पॉडकास्टर्स या एविड पॉडकास्ट लिसनर्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं. देखो, आई अग्री कि पॉडकास्टिंग इज़ अ डेमोक्रेटिक मीडियम, इट इज़ अ फ्री फ्लोइंग मीडियम और यहाँ पर इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पॉडकास्ट के साथ कुछ भी कर सकते हो. किसी भी पॉडकास्ट को स्ट्रक्चर देने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर रिस्ट्रिक्टिंग इट. It just means that you are giving your show, your podcast, your baby an identity. And the more defined your podcast's identity, the clearer the message, the more niche your audience will be, the more chance you will get to build listener loyalty. Predictability का मतलब सिर्फ और हमेशा बोरियत नहीं होता है. Predictability का मतलब reliability भी होता है. नाउ दैट इज़ आउट ऑफ द वे, आपको अब फिगर आउट करना है कि आपका पॉडकास्ट कौन सी कैटेगरी या जॉनर में फिट होता है. क्या वो न्यूज़ी है? क्या आपका पॉडकास्ट पॉलिटिकल एनालिसिस पे है? क्या आपका पॉडकास्ट एक पर्सनल जर्नल की तरह है कि क्या वो स्टोरी टेलिंग का पॉडकास्ट है? IAB याद है आपको? हमने पिछले एपिसोड में IAB के बारे में बात करी थी ना. अकॉर्डिंग टू दिस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पॉडकास्ट 40 कैटेगरीज या जॉनर्स में फिट हो सकता है. लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ना सिर्फ 4 कैटेगरीज फेमस है. एक है आपकी न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, दूसरी है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, तीसरी है फिल्म एंड टेलीविजन और चौथी है स्पोर्ट्स, मतलब क्रिकेट. बट इफ़ योर पॉडकास्ट डज नॉट फिट एनी ऑफ दीज 4 पॉपुलर इंडियन कैटेगरीज, प्लीज़ भगवान के लिए उसे फोर्स फिट मत करना यार. अब मेरा ही शो देख लो, यहाँ पर मैं आपको कहानियाँ भी बताती हूँ, थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेती हूँ और कॉमेडी भी अटेम्प्ट कर लेती हूँ. लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ हंसाना थोड़ी है, मेरा काम तो आपको पॉडकास्ट सिखाना है. विच इज़ वाई ये पॉडकास्ट क्या है, कम्स अंडर द एजुकेशन जॉनर. नाउ लेट्स कम टू फ्रीक्वेंसी कि आप महीने में या हफ्ते में कितने एपिसोड्स रिलीज कर सकते हैं. दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रिलायबिलिटी. बेसिकली यू आर प्रॉमिसिंग योर लिसनर कि आप उनसे हफ्ते में, दिन में, इस टाइम पर, इस डे पर मिलेंगे. नाउ सबसे कॉमन जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो होती है डेली की, समटाइम्स इवन 2-3 टाइम्स अ डे. बट लेट्स बी रियलिस्टिक ना, अपने आप से ज़रा पूछ लो कि आप क्या डेली की फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकते हैं या नहीं. और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, गो फॉर द मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी विच इज़ वीकली. बट उसके बियॉन्ड मत जाना, बिकॉज आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड. One way to fix your episode frequency is by fixing your episode duration. अब अगर आप सोलो एपिसोड कर रहे हो या मोनोलॉग कर रहे हो, then the most popular duration is 10 to 12 minutes. लेकिन अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो, then the most popular duration is 20 to 22 minutes. हाँ, होते हैं घंटे घंटे भर के एपिसोड्स, लेकिन आस्क योरसेल्फ दीज 2 क्वेश्चंस. पहला ये कि ये पॉडकास्ट कितने सालों से चलते आ रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि क्या आप हफ्ते दर हफ्ते, दिन ब दिन, 1-1 घंटे के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स निकाल पाएंगे या नहीं. और इफ़ द जवाब इज़ नो, देन प्लीज़ स्टिक टू द पॉपुलर एपिसोड ड्यूरेशंस. दूसरी चीज़ दैट हेल्प्स यू कीप योर प्रॉमिस टू योर लिसनर इज़ फॉर्मेट. क्या आपका लिसनर सिर्फ आपसे मिलेगा, या फिर दे विल मीट योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और विल दे मीट अ होस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. मतलब आर यू गोइंग टू डू अ मोनोलॉग एपिसोड, कि क्या आप इंटरव्यू करोगे, कि क्या आप पैनल डिस्कशन करोगे, कि क्या आप एक ऑडियो ड्रामा करने जा रहे हो. बेसिकली लास्ट वाला जो पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि आप फिक्शन कर रहे हो या नॉन फिक्शन पॉडकास्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, महीने में 3 बारी आप मेरे और मेरे दोस्तों से मिलते हो बिकॉज आई डू इंटरव्यूज़. लेकिन महीने में 1 बारी यू झेलो जस्ट मी, और इसी के लिए फॉर यू टू झेलो मी आई हैव अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू. इट इज़ टाइम नाउ फॉर द पॉडकास्ट फैक्ट ऑफ द वीक. पॉड फेडिंग नाम सुना है कभी? पता है क्या होता है? बता दूँ. पॉड फीडिंग बेसिकली उन पॉडकास्ट और पॉडकास्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है जो अपना पॉडकास्ट अधूरे में ही छोड़ देते हैं, आधे में ही छोड़ देते हैं. सो
बेसिकली अगर एक पॉडकास्टर ने सिर्फ 5 एपिसोड्स किए हैं या फिर उन्होंने अपने सीजन को आधे में रोक दिया है, देन देयर पॉडकास्ट इज पॉडफेडेड। एक यूएस स्टडी जो मुझे ध्यान में आ रही है, एक यूएस स्टडी के अकॉर्डिंग अप्रैल 2021 तक 20 लाख पॉडकास्ट रिलीज हो चुके हैं, लेकिन उसमें से 75% ऑफ द पॉडकास्ट आर फेडेड। बट पॉड फेडिंग क्यों होता है? इसके ना 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला और कॉमन और यूजलेस रीजन ये है कि पॉडकास्ट ढंग से प्लान ही नहीं हुआ है। नाउ दिस इज वेयर द सरप्राइज गिफ्ट कम्स इनटू प्ले। Do you realize, my dear budding podcaster, that by planning your podcast at this point of time with me, you are already one up from other podcasters? दूसरा रीजन जो पॉड फीडिंग का है वो ये है कि लिसन्स नहीं आ रहे हैं यार। उसके ना 3-4 कॉजेस होते हैं। एक तो ये कि हमें पेशेंस नहीं होती है, हमें ये रियलाइज नहीं होता है कि अपने पॉडकास्ट की ट्राइब और कम्युनिटी बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कोई भी कम्युनिटी या ट्राइब बिल्ड करने में टाइम लगता है। उसके अलावा शेड्यूलिंग कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम कि आपने प्रॉमिस तो कर दिया, लाइक मी, आपने प्रॉमिस कर दिया कि हर संडे मैं आपको मिलूंगी फीवर एफएम पर 1 बजे, लेकिन इफ यू डोंट स्टिक टू योर प्रॉमिस the listener is not going to be forgiving, let me tell you. Now अब शेड्यूलिंग को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं? वर्क बैकवर्ड्स। सो अगर संडे को आपको अपना पॉडकास्ट रिलीज करना है, एपिसोड रिलीज करना है, तो फ्राइडे को एडिटिंग कर लो, वेंसडे को रिकॉर्डिंग कर लो और मंडे तक आपके गेस्ट का कंफर्मेशन आ जाना चाहिए। नाउ यू आस्क मी, बट हम एपिसोड लिखें कब? यार अभी लिखो ना यार। मतलब अगर आपके 13 एपिसोड्स का एक ओवरव्यू आप अभी लिख लोगे तो इट विल गिव यू सो मच क्लैरिटी कि आप एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड में बहुत आसानी से जा सकते हो। बाद में मॉडिफाई करते रहना, किसने मना किया है? अब पॉड फेडिंग का तीसरा रीजन, दैट वी डोंट आस्क फॉर हेल्प। यार ये ना हम पॉडकास्टर्स की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, फ्रॉम प्लानिंग टू रिकॉर्डिंग टू गेस्ट कोऑर्डिनेशन टू प्रोडक्शन टू मार्केटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमें लगता है कि हम पूरा का पूरा पॉडकास्ट अपने कंधों पर संभाल के सस्टेन कर लेंगे। लेकिन एक बात बताओ मुझे, कभी भी कोई भी फिल्म के एंड क्रेडिट में क्या आपने सिर्फ एक नाम देखा है? नहीं ना, तो अपने पॉडकास्ट के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? Ask for help from your friends या like-minded people, जैसे कि मेरी टीम में, and I hope I don't get this wrong, वरना मुझे जूते पड़ेंगे। स्निग्धा मेंढा does guest coordination and marketing. शिखर वार्ष्णे, he does production for video and audio podcast. Rahul Makin is my voiceover coach. Yes, I need voice training. So Rahul Makin is my voiceover coach and tonality coach. Sanju Abraham does my editing. Poor guy, he edits it into 3 different ways. एक रेडियो के लिए, एक पॉडकास्ट के लिए और एक वीडियो पॉडकास्ट के लिए। अच्छा, and then finally म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर है सुमित कुमार। इन सब के बिना मजाले कि मैं आपके लिए कोई भी एपिसोड निकाल दूं। आई थिंक बारिंग वन स्टेप मैं बाकी सारे स्टेप्स आपके साथ कवर कर चुकी हूँ ऑन हाउ टू प्लान योर ओन पॉडकास्ट। हमने बात करी कि आप अपने पॉडकास्ट पे क्या बोलना चाहते हैं, कि आपका लिसनर आपके पॉडकास्ट से क्या चाहता है, आप अपने लिसनर को क्या क्या दे सकते हैं। वी ऑल्सो स्पोक एट लेंथ अबाउट फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, फॉर्मेट और एक और चीज़ है, कमेंट्स में लिख के ज़रा मुझे रिमाइंड करो ना प्लीज़। एंड उसके अलावा वी ऑल्सो प्लान हाउ टू build your 13 episode series, right? We also plan scheduling, मतलब शेड्यूलिंग कैसे करनी चाहिए आपको अपने पॉडकास्ट के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको किससे और कैसे मदद मांगनी चाहिए टू सस्टेन योर पॉडकास्ट। So now let me seal the deal. Let me make you listen to an audio drama, the first audio drama in 1 year. What the ishq? अचानक से दीदी की नींद खुलती है। বাবা দেখো না কুকুরগুলো কেন ঘেউ ঘেউ করছে, সবে একটু চোখটা লেগেছিল।
यार। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली वो अपने कैलकाटा वाले घर में नहीं, बल्कि दिल्ली के 2x3 सीआर पार्क के अपने नए फ्लैट में है। वैसे तो देवी 30 साल की थी, लेकिन लाइफ में पहले कभी वो अकेले नहीं रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अपने माँ बाबा से दूर एक अनजान शहर में अकेले रहने का क्या मतलब है। कैलकाटा में जो लड़की कभी कुंभकर्ण को भी टफ कंपटीशन देती थी, वो आज नींद तो क्या, एक छोटी सी झपकी के लिए भी तरस रही थी। तो कैसी लगी हमारी देवी? जरूर बताना। DM me on my Instagram handle @mindyourpodcast, that is MINDYOURPODCAST. And for more inspiration on podcasting, follow us at HT Smartcast on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Clubhouse. वैसे I think Facebook is now being called Meta, so you get the gist. And now it is time for the podcast tip of the week. वैसे तो this podcast in itself is a big tip, लेकिन इस हफ्ते का सुपर टिप क्या है? आपने अपने पॉडकास्ट का नाम रख लिया क्या? पक्का लॉक कर लिया? नहीं किया तो सुपर टिप दे दूं? देखो, आपके पॉडकास्ट का नाम 3 वर्ड्स या 60 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यू शुड एंश्योर दैट आपके पॉडकास्ट का नाम जो है इट शुड रिफ्लेक्ट व्हाट योर पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट। फॉर एग्जांपल, ये पॉडकास्ट क्या है? अ पॉडकास्ट ऑन पॉडकास्टिंग। तीसरा टिप ये कि उसी भाषा में अपने पॉडकास्ट का नाम लिखो जो भाषा योर लिसनर प्रेफर्स टू रीड, नॉट जस्ट हियर, रीड ऑल्सो। और चौथा टिप ये कि आपके पॉडकास्ट का नाम जो है SEO फ्रेंडली तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में यूनिक भी होना चाहिए। अब बताओ कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपके पॉडकास्ट के लिसनर जो है आपका पॉडकास्ट छोड़ के किसी और पॉडकास्ट पे चले जाएं जिनका सेम नाम हो, तो आप क्या करोगे? Once you have a couple of convincing options available as your podcast name, नामकरण करने से पहले प्लीज गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड listennotes.com, LISTENNOTES.com और सारे नाम ढूंढ लो। If any of the pre-existing podcasts on listennotes.com has the same name as your preferred names, then pros and projects, it is time to go back to the drawing board and look for new names. बहुत मेहनत का काम है यार, प्लानिंग करना बहुत मेहनत का काम है। बट इफ यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ योर पॉडकास्ट इज गोइंग टू साउंड एंड लुक लाइक, देन बाकी सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अगर आपने अपने पॉडकास्ट की प्लानिंग कर दी, उसका कंटेंट और टोनैलिटी स्ट्रीमलाइन कर दिया, देन आपका पॉडकास्ट आराम से चलेगा। जब तक चलेगा तब तक आप नहीं रुकोगे। वैसे कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछना, और अगर आपने अपने पॉडकास्ट की प्लानिंग कंप्लीट कर ली है तो प्लीज मुझे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने का मौका जरूर देना। For more information on podcasting, you can follow me on @mindyourpodcast, that is MINDYOURPODCAST. For more inspiration on podcasting, follow us at HT Smartcast, that is HTSMARTCAST. We are present on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Clubhouse और 20+ distribution channels फॉर पॉडकास्ट एंड म्यूजिक। तो प्लीज कहीं मिल जाए सुन लेना हमारे पॉडकास्ट। अदरवाइज लॉग ऑन टू htsmartcast.com फॉर मोर पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट क्या है, और सुनते रहिएगा, क्योंकि कब तक रहोगे ना पास में, अब तो आ ही जाओ पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट क्या है? जानिए दीप्ति के साथ।